त्रासरी महला पंचमा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कई सूरा आत्म जिन्हें सगल वसता के। जो अपनी धर्म संस्कृति और परंपरा को नहीं छोड़ता है, चाहे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसको मारा जाए। और ये परंपरा, ये साहस हमको हमारे सिख भाइयों के बीच में भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। आज कृतज्ञ भारतवासी, आज कृतज्ञ देशवासी श्रद्धा के साथ वीर बाल साहबजादे को हम स्मरण कर रहे हैं कि आपने शहादत दी, हम अपना धर्म बचा पाए, हम जिंदा रह पाए, हम अपनी परंपरा बचा पाए। और जब तक हमारी परंपरा रहेगी, जब तक हमारे संस्कार रहेंगे, जब तक हमारा धर्म रहेगा, हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे कि आपके कारण हम बचे रहे। बोले सोनहाल। उस समय का जो माहौल था, देश में गाया बगाए वो माहौल हमको देखने के लिए मिलता है। हमारे पास एक देश है, 1972 में हम ही लोगों ने लड़ करके उनको एक देश दिलाया था। उस देश का नाम बांग्लादेश है। एक समय मुगलों के समय जिस तरह से अत्याचार अन्याय हुआ था, इस महान धर्म को रक्षा करने के लिए, इस महान धर्म के लिए जब भी जरूरत पड़े शहादत देने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने की। आज बहुत सारी संख्या में छोटे बच्चे यहां उपस्थित हैं। मैं आशा करूंगा कि आप लोग वीर बाल दिवस के दिन प्रेरणा लेंगे। गुरुपुत्रों ने जो शहादत दी थी वो आपके आज शहादत की आवश्यकता नहीं है, पर आज हमें देश को मजबूत करने के लिए एकत्रित होने की आवश्यकता है। संकट उस समय भी था, संकट आज भी है। उस समय संकट का मुकाबला अलग तरीके से होता था, संकट का मुकाबला अलग तरीके से होगा, पर संकट का मुकाबला हम गुरुपुत्रों की शहादत में हम हमारी रक्षा की, गुरु इज्जत से जीने के लिए, अपनी परंपरा और धर्म का अन्याय करने के लिए हमको शक्ति दी, हमको रास्ता दिखाया। आने युवा पीढ़ी अनेक तरह के नशे की तरफ भाग रही है। क्या सुख मिलता है मुझे नहीं पता, पर इस नशे में एक स्वास्थ्यवान समाज, मोदी जी ने जिस फिट इंडिया की बात की है, तो अपने काम को अच्छे से कर सकेंगे। नशे से दूर रहकर रोज व्यायाम और एक्सरसाइज करके शरीर को हम प्रणाम करते हैं और फिर से संकल्प लेते हैं हम एकजुट रहेंगे और जो ताकतें उस समय हम पे अत्याचार करती थी, वैसे ताकतें अगर आज भी अत्याचार करने की कोशिश करेंगी तो द्वारा गोपीनाथ नगर सिख संगत यहाँ की प्रबंधन में भी अपने लिए यहाँ संग्रहित कर पाए। कभी दीवार में चिन्ह गए, उस तक नहीं कही।
कितना बड़ा संकल्प रहा होगा, कैसी शिक्षा मिली होगी उनको। पुत्रों को हम आज श्रद्धांजलि देने के लिए आज वास्तव जिस शहादत को लोग भूल गए थे, जो शहादत केवल 26 दिसंबर को गुरुद्वारे के अंदर का बच्चा बच्चा वीर बनना चाहिए, और वीर बनने की प्रेरणा अगर आनी है। धन्यवाद। और साथ में सिख प्रतिनिधि बोर्ड ईस्टर्न जोन के प्रेसिडेंट सरदार दलजीत सिंह सेठी, हमारे माननीय श्री अशोक सिंघल जी को जो सिरपाव और कृपान भेंट की, उनका आदर सत्कार किया है इस और उनके साथ जो टीचर्स आई हुई हैं, प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है कि आप जब कोई स्पीच या कीर्तन हो रहा हो और आप कुछ देर शांत रहें और बच्चों को देखें। और गुरुद्वारे के अंदर ताड़ी मारना, क्लैपिंग अलाउड नहीं है, प्लीज़, ना सेल्फ मर्यादा है। प्लीज़ हम टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं, आप टीचर्स जो उनकी आई हुई हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आप जो ने शब्द कीर्तन करना है, आप उनको लेके स्टेज पे पहुंचे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच पहुंचे हुए माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी, स्टेट प्रभारी, स्टेज पे आए। प्रबंधक उसके बाद श्री जी आर राजेंद्र राजू जी को सिख प्रतिनिधि बोर्ड ईस्टर्न जोन के प्रेसिडेंट, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री भुवनेश्वर प्रता जी का। उसके बाद राजकुमार शर्मा जी, ट्रेजरर बीजेपी स्टेट, आपसे रिक्वेस्ट है आप स्टेज पे आए। तो आप आए हुए सभी उच्च पदाधिकारी और जो हमारे मेंबर
वाहिगुरु जी का खालसा। वर्ष की उम्र में उन्होंने कहा और हिंदुस्तान पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि हम अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के लिए हम जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। और जो एक उदाहरण बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी ने हम सब के सामने रखा है, वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है, हम सबको एक सीख देता है। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने रास्ते से हमको भटकना नहीं है, अपने धर्म से हमको विचलित नहीं होना है। और इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिख समाज के इस महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हुए बाबा जोरावर सिंह ये कार्यक्रम पार्टी का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नाने खुले दर्शन दिदारे अते सेवा संभालना नानक खालसा जी ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਰਗੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਗਲੀ ਜੰਤ ਮਿਟਾਈ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। মহানগৰীত উৎকৃষ্ট হোটেল দ্য ভিলা আদৰ্শপুৰ বাৰ্লিন নম্বৰ 1 কাহিলীপাৰা সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ কাৰ্যালয়ৰ কাষতে হোটেল দ্য ভিলাত আছে উৎকৃষ্ট মানৰ সা সুবিধা, য'ত আছে আটকধুনীয়া কোঠা, লগতে পাব লাক্সাৰী সুইট আৰু ডিলাক্স ৰুম। তদুপৰি ৰেষ্টুৰেণ্টত পাব আপোনাৰ মন পচন্দৰ সুস্বাদু খাদ্য আৰু পাব বাৰ আৰু সুইমিং পুল। দ্য ভিলাত পাব আপুনি নৈসংগিক পৰিৱেশ আৰু সুস্বাদু খাদ্যৰ সম্ভাৰ।